क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे कभी पूछा हो तुम माइनक्राफ्ट में कैसे रेडस्टोन के बिल्ड्स बनाते हो, एंड देन तुम्हारा सिर्फ एक ही आंसर होता है, एंड उसमें भी तुम्हें पता नहीं है कि यूज क्या क्या कंपोनेंट्स हुए, बस तुमने कहीं से देखा और बना लिया। तो फिर कब तक चलता रहेगा ऐसा? हाँ, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा आगे ना हो, इसलिए मैं तुम्हें इस वीडियो में माइनक्राफ्ट के हर एक रेडस्टोन कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आगे से तुम्हारा ऑरा कभी भी -69 ना जाए। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो फिर हमारे सबसे पहले आता है रेडस्टोन। सो बेसिकली ये किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ये बेसिकली एक वायर की तरह है। सो जैसे कि तुम देख ही सकते हो, यहाँ पे मैंने लीवर लगा के इसको ऑन कर दिया है और इस यहाँ पे चार्ज पहुंचा दिया है। जैसे कि तुम देख ही सकते हो, यहाँ पे वो पिस्टन ऑन हो चुका है। एंड मैं तुम्हें एक चीज बना के थोड़ी देर में मिलता हूँ। सो फिर जैसे कि तुम देख सकते हो, इसको हम 3 चीजों से ऑन कर सकते हैं। पहला है बटन, जो कि इसको टाइम के लिए ऑन करके रखेगा। दूसरा है लीवर, जो कि इसको जब तक तुम चाहो तब तक ऑन करके रख सकते हो। एंड तीसरा है प्रेशर प्लेट, तुम इस पे खड़े होके किसी भी चीज को ऑन कर सकते हो। बट एक और प्रेशर प्लेट है, जो कि है आयरन प्रेशर प्लेट, जिसको हम हैवी प्रेशर प्लेट के नाम से जानते हैं। तो फिर ये ज्यादा दूर तक चार्ज नहीं पहुंचा, जैसे कि तुम देख सकते हो, ये चार्ज पहुंचा रहा है बस ज्यादा दूर तक नहीं। एंड हम इस रेडस्टोन को 2 और चीजों से चार्ज पहुंचा सकते हैं। सो वो 2 चीजें हैं रेडस्टोन टॉर्च, जैसे कि तुम देख ही सकते हो, एंड दूसरी है रेडस्टोन ब्लॉक। बट इसी के साथ इसका एक फ्लॉ भी है, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हें करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, तो फिर जैसे कि तुम देख सकते हो कि ये बस 15 ब्लॉक तक ही पहुंचाती है अपने सिग्नल्स। बट अगर हम इसको 16 तक ले जाएं तो ये कोई भी सिग्नल नहीं देगा। एंड यहीं पे हमारा काम आता है रेडस्टोन रिपीटर का, जो कि सिग्नल्स को आगे पहुंचा देता है। जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने अभी सिग्नल्स को पहुंचा दिया है। एंड मैं यहाँ पे 2 मिनट के बटन लगाता हूँ। जैसे कि तुमने देखा, ये सिग्नल्स को डिले भी कर देगा और सिग्नल्स को फास्ट भी कर देगा उसके टिक्स के हिसाब से। जैसे कि मैंने अभी सेकंड पे रखा है, तो ये थोड़ी देर के बाद अब मैंने इसको फर्स्ट पे कर दिया है, ये सीधे सिग्नल्स को भेज रहा है और ले रहा है। बाद में आता है रेडस्टोन कंपैरेटर। रेडस्टोन कंपैरेटर सो ये बेसिकली अपने पीछे के वर्किंग ब्लॉक को देखकर आगे सिग्नल्स भेजता है। जैसे कि चेस्ट, जितना हम सामान चेस्ट के अंदर डालेंगे, ये उतने ही सिग्नल्स आगे भेजेगा। एंड इसका दूसरा फीचर मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि ये रेडस्टोन रिपीटर जैसे भी वर्क कर सकता है। हालांकि टिक्स को डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन सिग्नल को आगे भेज सकता है। एंड जैसे कि तुम ये देख सकते हो, जैसे कि मैंने इन दोनों साइड कर दिया है। अब इसका मेन फीचर है कि ये 2 साइड से किसी भी सिग्नल को ले सकता है, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे। जैसे कि अगर पीछे वाला सिग्नल अपने साइड वाले सिग्नल से ज्यादा होगा तो फिर ये पीछे वाला भेजेगा, लेकिन अगर साइड वाला ज्यादा होगा तो फिर कुछ भी इनपुट नहीं करेगा। एंड अगर हम इस कंपैरेटर को सबट्रैक्ट मोड में डालें तो फिर ये इन दोनों को सबट्रैक्ट करके आगे सिग्नल्स भेजेगा जितना उसका नंबर होगा। जैसे कि अगर बगल से 12 सिग्नल्स आ रहे हैं एंड उधर से 15, तो फिर ये उन दोनों को माइनस करके आगे 3 सिग्नल्स भेजेगा। आई नो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ज्यादा लोग इसको अपने बिल्ड में यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। बट जैसा कि मैंने तुम्हें समझा दिया, तो फिर तुम अपने बिल्ड में इनको यूज कर सकते हो। सो फिर हमारा अगला कंपोनेंट है ये टारगेट ब्लॉक। जैसे कि तुम देख ही सकते हो, ये टारगेट ब्लॉक बहुत ज्यादा सिग्नल्स पहुंचाता है, बट तभी पहुंचाता है जब तुम इसके सेंटर पे क्लिक कर रहे हो। जैसे कि तुम देख ही सकते हो, मैं इसके साइड मारूं तो फिर ये इतने ज्यादा चार्जेस आगे नहीं पहुंचा रहा है, बट जैसे ही मैं इसके सेंटर पे मारूंगा तो फिर देखना तुम, इसने सबसे आगे तक चार्ज पहुंचाया एंड वो पिस्टन वर्क भी किया। सो फिर हमारा नेक्स्ट आइटम है स्कल्क सेंसर। सो बेसिकली ये हमारे आवाज को सुनकर उनको सेंस करता है एंड देन आगे सिग्नल्स पहुंचाता है। लेकिन इस ज्यादा दूर से अगर आवाज सुनेगा तो उतने दूर तक इतने सिग्नल्स नहीं दे पाएगा। जैसे कि तुम देख ही सकते हो, वहां पे अगर इस एरो को शूट कर रहा हूं तो फिर ये आगे भेज दे रहा है, बट अगर मैं दूर जाके कुछ भी करूं तो फिर ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। सो फिर हमारे नेक्स्ट कॉम्पोनेंट्स हैं स्टिकी पिस्टन और पिस्टन। फिर मैं थोड़ी देर में तुमसे एक मैकेनिज्म बना के मिलता हूँ। सो फिर जैसे कि तुम देख ही सकते हो, वो मैकेनिज्म मैंने बना लिया है एंड मैं तुमको इसको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये दबाया एंड जैसे कि तुम देख सकते हो, ये किसी भी ब्लॉक को आगे या पीछे करने के काम आता है। बस इनमें एक ही डिफरेंस है कि स्टिकी पिस्टन ब्लॉक को आगे भी कर सकता है और पीछे भी, एंड पिस्टन सिर्फ ब्लॉक को आगे कर सकता है। सो हमारा नेक्स्ट आइटम है रेडस्टोन टॉर्च। जैसे कि तुम देख ही सकते हो, रेडस्टोन टॉर्चेस को पावर देने के काम आती है, बट इससे तुम एक और बहुत ज्यादा इंसेन चीज कर सकते हो, जो कि मैं तुम्हें एक बिल्ड बना के मिलता हूँ। सो बेसिकली तुम देख सकते हो, इससे हम किसी भी चार्ज को ऊपर ले जा सकते हैं, जैसे कि ये पिस्टन भी वर्क कर रहा था। सो अब हमारे नेक्स्ट आइटम है ट्रिप वायर हुक एंड एक स्ट्रिंग। सो मैं तुम्हें एक बिल्ड बना के मिलता हूँ जल्दी से।
जैसे कि ये बिल्ड रेडी हो चुका है एंड जैसे कि अगर हम इसके ऊपर से चलेंगे तो फिर ये किसी भी चार्ज को आगे पहुंचाएगा, जैसे कि पिस्टन भी वर्क कर रहा है। एंड मैं तुम्हें एक और बिल्ड बना के मिलता हूँ, जैसे कि तुम देख सकते हो ये जो कि अभी मैंने बनाया है। अभी इसी चीज का यूज करके तुम गेट्स भी बना सकते हो। सो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है लाइटनिंग रॉड। सो फिर मैं तुम्हें इसका यूज समझाता हूँ। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने जैसे कि ये किया तो फिर इसके चार्जेस वहां गए। अभी मैंने यहाँ पे बारिश करा के एक ट्राइडेंट में चैनल लगा दिए ताकि वहाँ पे लाइटनिंग गिरे, जैसे कि तुम देख ही सकते हो वो बार बार उसको चार्ज कर रहा है। तो फिर इसका काम यही है कि जब कोई लाइटनिंग आए तो फिर ये किसी भी चीज को चार्ज दे। तो या हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है ड्रॉपर, डिस्पेंसर और ऑब्जर्वर। तो फिर जैसे कि तुम देख सकते हो ये थोड़े थोड़े से अलग सेम से दिखते हैं, बट इनमें से थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। सो फिर मैं तुमको एक एक करके इसका यूज भी बता देता हूँ। सो फिर मैं इसके लिए इनमें एरोस को डाल रहा हूँ, फिर तुम देखना। जैसे कि ये है डिस्पेंसर एंड ये है ड्रॉपर। सो फिर इन दोनों के फंक्शंस अलग हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डिस्पेंसर की तो फिर वो एरोस को कुछ वेट ओ हाँ ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। तो ये एरोस को कुछ इस तरीके से फेंकता है, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। एक जैसे कि हम ऐसे आइटम्स को फेंकते हैं क्यू दबा के, वैसे ही। बट अगर हम बात करें हमारे डिस्पेंसर की तो फिर वो इसको दूसरी तरीके से फेंकता है, जैसे कि हम बो से एरो को मारते हैं किसी को भी, जैसे कि तुम देख ही सकते हो वो कैसे वहां पे सामने फेंक रहा है। ये देखो जैसे कि मैंने ये बो मार के फेंक रहा हूँ, वैसे ही ये वर्क करता है। तो फिर बढ़ते हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट पे। तो अगर हम बात करें ऑब्जर्वर की तो फिर ऑब्जर्वर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, मतलब बहुत ही ज्यादा। जैसे कि तुम देख ही सकते हो ये अपने आगे की किसी भी चीज को सेंस करके पीछे ट्रिगर भेज सकता है, जैसे कि ये जो मुंह है ये उन चीजों को सेंस कर देता है एंड देन आगे ट्रांसफर कर देता है सिग्नल्स को। यही आइटम हमें सबसे ज्यादा यूज होता है किसी भी रेडस्टोन बिल्ड को बनाने में, क्योंकि ये ट्रैप्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो फिर हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है ये शेल्फ्स और एक ट्रैप चेस्ट। जैसे कि तुम देख सकते हो अगर हम ट्रैप चेस्ट को खोलेंगे तो फिर वो अपने पीछे या नीचे कहीं पे भी एक चार्ज भेजता है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एंड सच बताऊं तो ये चीज हमें ट्रेजर वाले ट्रैप्स बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ये किसी भी चीज को अपने पीछे से भेज सकती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस तो फिर ये बेसिकली अपने पीछे किसी भी सिग्नल को भेज सकता है, बट इसको जरूरत होगी एक ऑब्जर्वर की, जैसे कि मैंने पिछली पॉइंट में तुम्हें समझाया था कि ऑब्जर्वर हमारे लिए कितना यूजफुल है। एंड ये सीक्रेट रूम्स और बेसिस बनाने में बहुत ही काम आएगा, मजाक से हटके। सो अब बात करते हैं रेल्स की। सो फिर रेल्स में कुछ टाइप्स की रेल आती है, जो कि 4 टाइप्स की होती है। तो पहली आती है पावर्ड रेल, जो कि हमें हेल्प करती है ज्यादा स्पीड से कहीं किसी और जगह पे जाने में, जैसे कि तुम देख ही सकते हो मैं कितनी जल्दी आ गया था। एंड हमारी दूसरी रेल्स है डिटेक्टर रेल्स। तो फिर ये किसी भी चीज को डिटेक्ट कर लेती हैं एंड चार्ज भेज देती है रेडस्टोन लगाने के बाद, या फिर उसके नीचे अगर हम किसी भी रेडस्टोन कंपोनेंट को लगाएं तो फिर वो उस चार्ज को रिसीव कर लेगा, जैसे कि तुम देख ही सकते हो उसने उस चार्ज को उस लैंप की तरफ भेजा। एंड नेक्स्ट है एक्टिवेटर रेल। तो फिर बेसिकली ये रेल 15 ब्लॉक दूर तक अपने चार्ज को भेज सकती हैं, बट ये उससे भी ज्यादा काम आती है एक चीज में, और वो चीज मैं तुम्हें सीधे करके दिखाता हूँ। सो फिर जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने माइंड कार्ड विद TNT को प्लेस कर दिया एंड ये सीधे गया एंड ये एक्टिवेटर रेल से चार्ज हुआ एंड यहाँ पे ये फट जाएगा। जैसे कि तुमने देखा एक्टिवेटर रेल्स बहुत कम आती हैं किसी भी चीज़ को चार्ज देके उस चीज़ को फोड़वाने में, जैसे कि तुम ये देख ही सकते हो कि ये एक एक करके कैसे हर एक चीज़ को फोड़ता जा रहा है। तो अब आती है कार्ड्स, और कार्ड्स में काफी सारी टाइप की कार्ड्स आती हैं, जैसे कि कार्ड विद चेस्ट। इसके अंदर हम अपना किसी भी आइटम को रख के किसी और जगह पे पहुंचा सकते हैं, जैसे कि अगर तुम्हारा दोस्त कहीं और दूर रहता है तो फिर तुम इसको वहां तक पहुंचा सकते हो। सो फिर हमारी नेक्स्ट कार्ड है फर्नेस विद माइंड कार्ड, और आज तक मुझे इसका रूल समझ नहीं आया। ना ही हम इसके अंदर किसी चीज को स्मेल्ट कर सकते हैं, ना ही हम इसके अंदर खोल सकते हैं। तो फिर भाई ये बनाई किस लिए है? बस ये यहाँ से वहां जा सकती है, बस ये एक शो पीस की तरह है जो कि तुम लगा सकते हो। नहीं भाई मुझे सच बता, तू वही बुआ का लड़का है ना जिसको उस घर से निकाल दिया है? इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। तो फिर हमारा नेक्स्ट माइंड कार्ट है ये माइंड कार्ट विद हॉपर, एंड बिलीव मी भाई ये बहुत काम आता है। जैसे कि मान लो कि अगर तुमने एक शुगर केन फार्म बनाया है ऑटोमेटिक वाला, तो फिर इसके नीचे वो लगेगा ताकि तुम शुगर केन को कलेक्ट करके एक जगह पे स्टोर कर सको। सो बेसिकली ये अपने से एक ब्लॉक ऊपर के किसी भी आइटम को कलेक्ट कर सकता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सो फिर या भाई यही था इस वाली वीडियो के लिए। तो फिर मेरे हिसाब से तुम इस वीडियो से काफी कुछ सीख चुके होगे रेडस्टोन की फंक्शनिंग के बारे में। तो फिर जैसे कि मैं तुम्हारा टीचर बन ही चुका हूँ, तो फिर मुझे फीस भी चाहिए, तो फिर वो नीचे का लाल बटन और वो थम्स अप वाला बटन भी दबाई दो। एंड अगर तुमने वो बटन नहीं दबाया तो फिर बद्दुआ लगे मेरी, तुम इस एग्जाम में फेल हो जाओ। जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रहा था। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।